हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमेजाइलम एजुकेशन। आई एम अपुन सारी, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम। देखिएगा, आज भी मेरा जो वीडियो बनने वाला है, ये मेरा लेक्चर जो होगा नंबर सिस्टम पर ही होगा। आज मेरा लास्ट वीडियो होगा इस पर नंबर सिस्टम का। देखिएगा, 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसको देखिएगा ज़रा सा। आगे क्या टॉपिक है मेरा? आगे टॉपिक है रियल नंबर, अनरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है एक्चुअली में। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिएगा, रियल नंबर क्या होता है। तो मैं लिखा हूँ एनी नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। यानी इसको, ये आर क्या है? सिंबल है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, सिंबल है, एक तरह से सिंबल है। यहाँ सिंबल आर लीजिए, सी कॉम्प्लेक्स का सी लिखेंगे, इसका आर लिखेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल सी। रेशनल है तो कैपिटल क्यू, रेशनल होगा तो कैपिटल क्यू लेंगे। तो ये रियल नंबर का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये रेशनल नंबर का है। और क्यू और सी कर देंगे, क्यू पर सी कर देंगे तो ई रेशनल हो जाता है। ये आपका सिंबल है। तो मैंने क्या बोला? एनी नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब क्या है? यानी रियल नंबर उससे बोलेंगे जे उसमें उस सेट में क्या होगा, या तो नंबर रेशनल नंबर आएगा या तो इरेशनल नंबर आएगा। यानी सिंपल सी बात कहूं, रियल नंबर उससे बोलते हैं जो रेशनल और इरेशनल का एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा हूं, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी जितने भी इरेशनल नंबर है और जितने भी रेशनल नंबर है, उन सारे नंबरों का एक सेट ही आपका रियल नंबर कहलाता है। ठीक है ना? ये कहां से होता है? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होता है। जैसे मैं बताऊं, देखिए 3/2 रेशनल है, -5/-6 रेशनल है, -5/9 रेशनल है, 1 2 0 सब ये रेशनल भी है और रेशनल का एक ग्रुप है, तो रियल भी है। अब देखिए √3, √4, √5, देखिए 2√3, 5/√3। देखिए ये सारे नंबर रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? देखिए ये यहां से आप तो देख रहे हैं, ये पूरा जो नंबर यहां तक है ये रेशनल है और ये सारे रेशनल है। तो रियल नंबर होता क्या है? दोनों का ग्रुप, यानी रेशनल और इरेशनल का सेट होता है। यानी जिसमें रेशनल भी आ जाए और इरेशनल दोनों आ जाए तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं लोग। तो रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को, सेट को ही हम रियल नंबर बोलते हैं लोग। वही होता है। जैसे मैंने देखिए यहां पर लिखा है, ये कहां से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होता है। आपको मैं इंटीजर पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया था, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आपको इंटीजर में भी बताया था। तो याद रखिएगा, इंटीजर में केवल क्या लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन 0। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो इंटीजर में बताया था केवल 1 ही 2 लेंगे। लेकिन रियल में 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, इसके बीच के नंबर भी लेंगे अनंत नंबर। यानी किसी दो नंबर के बीच में अनंत नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इंटीजर में नहीं, केवल 1 2 ही लेंगे। अगर माइनस में ले आऊं, -1 -2, तो ये खाली यही लेंगे। लेकिन रेशनल रियल नंबर में हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और बीच के भी नंबर को लेना पड़ता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, आप रियल नंबर क्या होता है आपने समझ गया होगा। अब आते हैं अनरियल नंबर पर। अनरियल नंबर को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं लोग। जैसे क्या होता है, एनी नंबर विच इज नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। यानी मैंने एक ऐसा सेट जो जिसमें ना रेशनल का कोई नंबर हो ना कोई इरेशनल का नंबर हो। यानी कुछ ऐसा, देखिए अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -4, i 2i 5i, अंडर रूट में -3, आप अंडर रूट में -7 ले लीजिए। ये सारे नंबर अनरियल है, क्योंकि ये ना रेशनल में बिलोंग कर रहा है ना इरेशनल में बिलोंग कर रहा है। तो किस में चला जाएगा? इमेजिनरी में चला जाएगा। क्योंकि i बराबर होता है, जैसे i बराबर होता है √i, √-1, i स्क्वायर बराबर होता है आपका -1, इस तरह से होता है। तो ये i को हम आयोटा पढ़ते हैं लोग, आयोटा। तो इमेजिनरी में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं अनरियल नंबर। मैं एक बार और बता दूं, रियल और अनरियल। रियल नंबर उससे बोलते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, और अनरियल नंबर उसे बोलते हैं जिसमें रेशनल इरेशनल कोई ना आए, इमेजिनरी नंबर आए। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, उसको बोलते हैं अनरियल नंबर।
अब आता है आपका देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, यानी इसमें दो नंबर होगा, एक ए मतलब एक जो नंबर होगा ए है और बी है, दोनों के दोनों रियल होना चाहिए। देखिए लिखा हूं टू रियल नंबर देन द नंबर ए प्लस बी, यानी कुछ ऐसा होगा ए प्लस आई बी, ये कंडीशन में, यानी आई के साथ एक वर्ड एक आपका नंबर लगा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखूं 2 + 5 5, देखिए यहां पर ये तो आपका क्या है, ये 2 और 5 दोनों रियल है, देखिए दोनों रियल है, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो 2 + 5 5, 2 क्या है, रियल पार्ट है, 5 क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। क्यों, क्योंकि आई क्या इमेजिनरी ही तो है, तो आई के साथ 5 लगने के चलते कारण 5 इमेजिनरी हो गया। वही मैं लिखा हूं, देखिए ए एंड बी आर टू रियल नंबर, देन द नंबर ए प्लस आई बी इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और हायर क्लासों में बताए थे ये वाला, या तो ऐसे लिखिए आप मोटा करके, ये थोड़ा सा करिए, या ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर देते लिखते हैं लोग, आज जनरली ऐसे लिखिए। उसी तरह आर को भी आप ऐसे लिखिए, या तो सब मोटा करके लिख दीजिए, या जनरली लिखिए। ये मतलब होता है लोअर क्लासों में इसका और सिंपली आर का यूज किया जाता है, सी का यूज किया जाता है, क्यू का यूज किया जाता है, लेकिन हायर क्लासों के लिए इन तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। देख रहा है ना, इस तरह का सिंबल का यूज किया जाता है। तो इसको लिखने का फॉर्म यह है सी = ए प्लस आई बी, ए बी दोनों रियल नंबर है, मैं बोला हूं, तो ए क्या रियल पार्ट का लाएगा, बी इमेजिनरी पार्ट का लाएगा। मैंने एग्जांपल यहां पर दिया है 2 + 5 आई, 2 और 5 दोनों रियल नंबर है, और इस 5 के साथ आई लगा दिया, इमेजिनरी हो गया। तो इस ये वाला जो नंबर है जो आई से फ्री है उसको रियल पार्ट बोलेंगे, जो आई से अटैच है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आएगा। मैं एक बार और सबका स्टार्टिंग से लेकर मैं बता दे रहा हूं क्या क्या बताया। मैंने बताया रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर उससे बोलते हैं जो रैशनल और इरेशनल का सेट होता है, उसे हम रियल बोलते हैं। अनरियल नंबर क्या होता है, जो रैशनल और इरेशनल का सेट होता ही नहीं है, वो मतलब इमेजिनरी नंबर होता है। अनरियल को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं लोग। तो जी उसका एग्जांपल ऐसे होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो इसमें नंबर होगा ए और बी, वो दोनों नंबर कोई जरूरी नहीं है भी हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये डिनोट करने के लिए दिया है भी, कोई दो नंबर होगा, वह दोनों नंबर रियल नंबर से आएगा और उनका लिखने का फॉर्म कुछ ऐसा होगा, आई के साथ लिखा जाएगा। तो वो जो आई से फ्री होगा उसको रियल पार्ट बोलेंगे, जो आई से अटैच होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे लोग। आई होप आपको रियल नंबर, अनरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं आपको पूरी जो इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी अपना का नंबर सिस्टम का जो हमने पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, उसको आप जरा सा देख लीजिएगा। आज ये वीडियो हमारा आज यहीं पर मतलब नंबर सिस्टम पर खत्म हो जाएगा। हाँ तो देखिएगा, अब मैं इसका नंबर का जो स्ट्रक्चर है मैंने लिखा है, तो देखिएगा नंबर्स जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखिए रियल नंबर में रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रियल नंबर का दो पार्ट जो बोला हूँ, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल नंबर का दो पार्ट होता है, इंटीजर, फ्रैक्शन। अब इंटीजर के दो पार्ट होता है, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर के दो पार्ट होता है, जीरो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, तीन नहीं कई पार्ट होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब प्राइम नंबर का कितने काइंड होते हैं, तीन, ट्वाइस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, और कॉन्सिक्यूटिव का इवन और ऑड कॉन्सिक्यूटिव होता है। अब देखिए जो हमारा जो रियल जो नंबर से ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, क्योंकि मैं बोला था अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन में जो वहां पर जो ए और बी होगा आपका वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। मैं बोला था अभी जो ए जो होगा बी वो आर से आएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, यानी इस फॉर्म में अगर लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपका क्या बनेगा। इसलिए मैं जो नंबर लिया हूँ रियल नंबर से, आइए जो मतलब आई जो आएगा ये ऊपर से, ये हमारा इसमें आई आएगा, हाई वाला इमेजिनरी पार्ट शो करता है, तो वो नंबर या रियल नंबर ही तो होता है। वही मैं बोला हूँ, ये जो हमारा ये रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जब इससे जब कॉम्प्लेक्स जब नंबर बनाएगा तो दोनों तो रियल नंबर ही होगा, लेकिन एक पार्ट जो होगा इमेजिनरी के साथ काम करेगा, एक रियल पार्ट का। जिसे मैं लिखा हूं देखिए, 2 क्या होगा रियल पार्ट, 3 क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, तो वही मैं लिखा हूं। तो आपने स्ट्रक्चर को समझ गया होगा। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, नंबर दो तरीके से होते हैं, दो टाइप से बटे होते हैं, एक रियल नंबर में, एक इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर।
होल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के कितने पार्ट होते हैं देख लीजिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, आड नंबर, परफेक्ट नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। प्राइम नंबर के 3 पार्ट होते हैं, ट्वाइंस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट। और कॉन्सिक्यूटिव 2 होते हैं, इवन और आड। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इससे अटैच होता है, इससे अटैच होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उनका जो नंबरिया आता है वो दोनों रियल होते हैं, लेकिन इस फॉर्म में लिख देते हैं तो आई के साथ अटैच होता है, तो एक पार्ट वाला रियल पार्ट कहलाता है, रियल नंबर नहीं। देखिएगा ए बी रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है। ये ए और बी जो है ये दोनों, मैं यहां पर लिखूं ए कामा बी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन ये लग गया है के साथ, ये वाला अब रियल पार्ट कहलाएगा। रियल नंबर तो है ही है, ये रियल पार्ट कहलाएगा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। याद देखिए ए बी रियल नंबर है, लेकिन ये इसमें लग गया, इस फॉर्म में लिख दिए, तो ए हमारा रियल पार्ट, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये रियल नंबर से और इमेजिनरी से जुड़ के बनता है, याद रखिएगा। तो आई होप इसका जो नंबर्स का जो स्ट्रक्चर था आपको समझ में आया होगा। इससे पहले जो मैंने डिफिनेशन बताया था रियल नंबर का, अनरियल का और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने जो डिफिनेशन बताया होगा वो बताया था, आपको समझ में आया होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आया होगा। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम पर, यहीं पर हमारा खत्म होता है। कल शुरू करेंगे कोई न्यू टॉपिक पर, कल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। ओके, उसे आपको अगर पसंद आया हो मेरे वीडियो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।